आप सबने प्रांजल दहिया का नाम जरूर सुना होगा और हरियाणा में इस टाइम टॉप लेवल की मॉडल है। हर दूसरा गाना शायद आपने प्रांजल दहिया की मॉडलिंग में सुना होगा, मगर एक रोड़ा हरियाणा में जन्म लेने लग रहा है। शायद कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई, वो के रोड़ा है आपने सारा बतावांगे। तो बात न्यू है, कुछ दिन पहले उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था और उसमें कुछ इसी बात कह दी थी कि कुछ आर्टिस्ट ने वह बात उनकी गलत लगी। बात की थी, और जब गाना हिट होता है तो सिंगर मुंह उठा के आगे आ जाता है मेरी वजह से, राइटर आता है मेरी वजह से, म्यूजिक डायरेक्टर आता है मेरी वजह से। तो जब आर्टिस्ट की हक की बारी आती है तो वो जब कोई गाना हिट हुआ है तो उसका क्रेडिट किस लिए जाना चाहिए। उन्होंने उस इंटरव्यू में यह बात कही कि उसका क्रेडिट आर्टिस्ट ने कदे नहीं मिलता। उसमें सिंगर आगे जा है, डायरेक्टर आगे जा मेरी वजह से हिट होया, मेरी वजह से हिट होया। इसे पे मामला गर्मा गया, बहुत सारे आर्टिस्ट इकट्ठे हो गए उसका बायकॉट करने लगे। उसमें यदि आप आर्टिस्ट की बात करा कौन कौन खिलाफ हैं, रोहित लांबा के यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो डाली जावे है और उसमें रेणुका पवार, रुचिका झांगिड़, रिश्ता, सुभाष फौजी जैसे आर्टिस्ट प्रांजल दहिया का बायकॉट करे हैं और उसमें यह बतावे हैं कि हम आज के बाद प्रांजल दहिया के साथ कोई भी प्रोजेक्ट नहीं करेंगे। की डिमांड है सबकी, या तो प्रांजल दहिया सोशल मीडिया पे आके माफी मांगे सभी से, सॉरी कहे, नहीं तो मैं और मेरे साथ कौन कौन है एक बार ये इतने कलाकार जो यहाँ बैठे हैं, यही नहीं है और भी बहुत सारे हैं जो पहुंचे नहीं है। हम काम नहीं करेंगे भाई, हम अपना गाना, और मैंने तो अब तक किया भी नहीं है और आगे भी मैं कोई गाना अपना प्रांजल के साथ नहीं करूंगा जब तक वो सॉरी नहीं। हम भी नहीं करेंगे, अगर ऐसा ही बिहेवियर रहा तो हम तो नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बिल्कुल। इब्बे तो प्रांजल दहिया को सिर्फ एक आर्टिस्ट ने समर्थन कराया है और वो है फजलपुरिया। एक प्रांजल दहिया जी को लेके एक बड़ी कंट्रोवर्सी चली हुई है कि उन्होंने किसी इंटरव्यू में कहा है कि गाना हिट होने के बाद राइटर या सिंगर उसमें अपने क्रेडिट लेते हैं और आर्टिस्ट को भूल जाते हैं। उन्होंने सही कहा, गलत नहीं कहा। उनका कहने का सिर्फ एक मकसद है कि गाना हिट होने के बाद सबको बराबर क्रेडिट मिलना चाहिए, सिंगर को भी, राइटर को भी, आर्टिस्ट को भी, डायरेक्टर को भी। तो इसमें कोई गलतफहमी नहीं है। तो जो लोग इस चीज़ को नेगेटिव लेके चल रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि भाई सिंगर क्यों आगे आ जाते हैं, राइटर्स क्यों आगे आ जाते हैं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उसका कहने का मतलब ये था कि सबको बराबर का क्रेडिट मिलना चाहिए, एक आर्टिस्ट का भी जिसने उसके अंदर परफॉर्म किया है, एक म्यूजिक प्रोड्यूसर का भी जिसने म्यूजिक बनाया, एक राइटर का भी जिसने गाना लिखा है, एक डायरेक्टर जिसने गाना पूरा शूट किया है। बहुत बड़ा आर्टिस्ट है हरियाणा का, उनके बॉलीवुड में बहुत सारे गाने हैं। उन्होंने सिर्फ एक के बात कही कि प्रांजल दहिया का जो मतलब निकाला गया वो मतलब नहीं था। और सबसे मेन स्टोरी उन कलाकारा की वीडियो में फरिश्ता की रही। उसे वीडियो में फरिश्ता ने भी अपनी एक स्टोरी बताई। हम इसका कोई समर्थन नहीं करते, मगर जो उन्होंने बताया हम आप तो सिर्फ नू की नू बताने लग रहे हैं। फरिश्ता ने एक स्टोरी बताई कि उसने पॉलिटिकल है, बहुत फेमस म्यूजिक डायरेक्टर है, उनसे मिलन गए थे, उन्होंने बुलाए थे या मिलन गए थे, वह आप उस वीडियो में देख लियो। मगर वहाँ पे वो बताते हैं कि उनको दबाव में डाला गया प्रांजल दहिया के बिहाफ में भी, आपने उनका गलत बायकॉट कर रखा है। उन्होंने ये मेरे को साफ शब्दों में बोला कि मैं प्रांजल के बिहाफ पे वो कर रहा हूँ, और मैंने कहा आप तो खुद म्यूजिक डायरेक्टर हो। उन्होंने बोला कि जिन बातों में तू पढ़ रहा है ना, उन बातों में तो सिद्धू मूसेवाला नहीं रहा, तू क्या चीज है। तो ये तो सीधी सीधी एक तरह से धमकी ही होगी। पॉलिटिकल के व्हाट्सएप चैट के प्रूफ भी डाले हैं, आप स्क्रीनशॉट में देख सको। फरिश्ता ने ये बात भी कही है कि उनको धमकी मिली है। कुछ नेताओं का नाम लिया गया है कि हमारे कनेक्शन उनके साथ भी है। तो उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि दिग्विजय चौटाला को जानते हैं? मैंने बोला नहीं जानता। उन्होंने बोला एक और दुष्यंत चौटाला को जानता है? मैंने कहा नहीं जानता। उन्होंने बोला डिप्टी सीएम है। तो मैंने कहा हाँ जी सर, फिर बताओ। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे लिए ठीक नहीं रहेगा, अभी भी समझ जाओ। तो मैंने कहा कि अभी भी समझ जाओ। मैंने कहा मैंने गलत क्या बोला, आप ये बताओ। मैंने कहा आप तो खुद म्यूजिक डायरेक्टर हो। उन्होंने बोला कि जिन बातों में तू पढ़ रहा है ना, उन बातों में तो सिद्धू मूसेवाला नहीं रहा, तू क्या चीज है। यदि ये बात हुई है तो मैं मानता हूँ ये हरियाणवी इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। ये जो भी सारी बातें हमने आपको बताई हैं, ये सारी फैक्ट और किसी आर्टिस्ट के द्वारा बोली गई बातें हैं। मेन बात तो यह है कि इस बात ने प्रांजल दहिया क्लियर कर सका है, यदि वह लाइव आवा है या पोस्ट डाला है उसका बारे में बतावे हैं। बहुत से लोग इसे बैठे हुए हैं किसी इंडस्ट्री में, अंदर इंडस्ट्री न खुद दे जावे हैं, उन्होंने मौका मिल जाए है कुछ बात कहने का, और नू भी उसका है। बहुत सारे लोग इस चीज़ का फायदा उठाना हाथ बैठे हो, कंट्रोवर्सी जानबूझ कर रहे हो। और ये चाहे नुकसान फ़ायदा किसी का भी हो, मगर हरियाणवी इंडस्ट्री का इसमें 100% नुकसान नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो कमी आवेगी। तो आप सारे मिलकर एक बार कमेंट करियो, बताइयो भैया सही हो रहा है या गलत हो रहा है। इसे रोड़े आपने हॉलीवुड में, बॉलीवुड में, बल्कि पंजाबी इंडस्ट्री में भी देख लिए होंगे। मगर जब धीरे धीरे हरियाणवी इंडस्ट्री ग्रो करने लग रही है तो कंट्रोवर्सी भी धीरे धीरे जन्म लेने लग रही है। हरियाणा में इब लग
पॉप कल्चर इतना मशहूर नहीं होया है। धीरे धीरे हरियाणवी इंडस्ट्री ग्रो करने लग रही है। हम भी ग्रो करांगे और आप भी ग्रो करांगे। आगे भी बहुत सारी खबर हैं हरियाणवी इंडस्ट्री तक जुड़ी हुई। इसी एक्सप्लेन वीडियो देखने खातर आपके फिल्मी आचार यूट्यूब चैनल ने सब्सक्राइब कर लो। मिला हाँ अगली वीडियो में।